हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल सही देखा है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल का फिजिक्स क्वेश्चन, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में आया था 2020 में, यानी डीसीईसी पीएम का पैरामेडिकल का बिहार पैरामेडिकल का हम लोग फिजिक्स क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। सो जितने भी न्यूमेरिकल्स, वीवीआई और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आए थे, सारे के सारे रियल प्रश्न हैं, जेन्युइन प्रश्न है। यही क्वेश्चंस आपका पूछा गया था 2020 में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, और क्लास के बाद अगर आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो और क्लास, तब जाके आप इस चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना टेस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए शमना गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था 2020 के फिजिक्स सेक्शंस में। सो क्वेश्चन ये था आपका, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम है। सो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का बताना है, ठीक है। एक मटेरियल में यानी किसी पदार्थ में आपका प्रकाश तरंग की आवृत्ति आपका 2 × 10⁻14 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य आपका वेवलेंथ दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो आपको बताना है कि आपका पदार्थ का अपवर्तनक कितना होगा, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। सो आपके ऑप्शंस क्या हैं पहले ये देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1.40, ऑप्शन नंबर बी 1.50 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सी आपका 3.00 और डी है आपका 1.33। सो आपको करेक्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है उस मटेरियल का, इतना गिवन में से। तो गिवन क्या क्या है पहले ये लिख लेते हैं। तो हमको गिवन क्या है आपका, हमको प्रकाश तरंग की आवृत्ति दे रखी है, ठीक है। क्या देना, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज ये दे रखा है हमको। और क्या दे रखा है हमको, यानी आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आवृत्ति, ठीक है। लाइट वेव का आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी यानी आपका आवृत्ति, ठीक है। और क्या दे रखा हमको, वेवलेंथ भी उसका दे रखा है, लाइट वेव का कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या दे रखा है ये, वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य भी आपको दे रखा है, ठीक है। सो निकालना क्या है हमें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी अपवर्तनक आपको निकालना है। सो आइए गिवन में से सबसे पहले हम लोग लाइट वेव के बारे में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी दे रखा है और वेवलेंथ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और वेवलेंथ, ये दोनों चीज हमको दे रखा है। तो एफ दे रखा है और लैम्डा दे रखा है हमको, ठीक है।
एफ और लैम्डा दे रखा है। तो एक रिलेशन आता है वेलोसिटी के साथ, ठीक है, वेलोसिटी के साथ एक आपका रिलेशन आता है इसका, तो वो है आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट रिलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, 1। सो इस रिलेशन के हिसाब से आपका वेलोसिटी निकालना होगा। तो वेलोसिटी हम निकालते हैं, तो लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम और आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 2 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है, इतना दे रखा है। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000 × 10⁻−10, क्योंकि आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻−10 मीटर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब हर्ट्स को भी देख लेते हैं, तो हर्ट्स तो सही है आपका, तो 2 × 10⁻14 हो गया। कैलकुलेशन कीजिए। सो आपका कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन कीजिए इसको, ये 10 माइनस हो जाएगा 14 से, तो यहाँ तो हो गया आपका 10⁴, ऐसे ही यहाँ पे कम हो गया, और बचा कितना शून्य आपका 1 2 3 और इधर से 4, टोटल 4 + 4 8 हो गया आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना है आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ सिंपल गणित लगाना था यहाँ पे आपको, ठीक है। अब रेड से आगे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का। नाउ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब हम लोग को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। रेड कलर से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ मैं। सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए एक और रिलेशन है n = c/v, ठीक है, ये फॉर्मूला है निकालने का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो n यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, और v आपका वेलोसिटी जो यहाँ पे मैंने निकाला। सो वैल्यू पुट कर दीजिए और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लीजिए। तो c कितना होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबका आपको SI यूनिट देख लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर पे एंगस्ट्रॉम को चेंज किया। सो आपका स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कितना आप निकाले 10⁸, ठीक है। सो 10⁸ निकालें मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये कट गया, बचा कितना 3, कितना इजी था 3 आपका आंसर आया। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा था, ठीक है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स था, बस 2 फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाला v = लैम्डा × f और n = c/v, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्ड तनक निकालने का, और इधर तरंग दैर्घ्य इंटू आपका आवृत्ति = वेलोसिटी होता है, ठीक है, स्पीड। सो ये था आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का। इसको अच्छे से VVI कर लीजिएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स फिर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा आराम से क्लास के बाद फिर से एक बार रिपीट करके स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 2020 का। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि आपका करंट आई आपका पास हो रहा है कॉइल के अंदर से, एरिया A दे रखा है और नंबर ऑफ टर्न्स n के बराबर है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल इज, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट उस कॉइल का बताना है, ठीक है। यानी क्षेत्र A यानी एरिया A की कुंडली में आपका धारा यानी आपका करंट I बह रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो फेरों की संख्या हम n मान लिए हैं, तो कुंडली की चुंबकीय आघूर्ण कितनी होगी, ठीक है, आघूर्ण कितनी होगी आपकी, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है। सो आपका एक रिलेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, और ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये बस एक कॉमन सेंस का सवाल है कि बस आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से बना लोगे। आपको अधिकतर क्वेश्चंस लगेगा कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चंस बस फार्मूला बेस्ड रहते हैं। बस आपको फार्मूला आता है, उसमें वैल्यू पुट कीजिए, जैसे पहला वाला प्रश्न था, दूसरा भी यही है। आप लोग केमिस्ट्री भी करोगे जाके अच्छे से, पूरा प्रीवियस ईयर जो मैंने करा रखा है, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से। सो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है यहाँ पे। सो मैग्नेटिक मूवमेंट
मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ऑफ कॉइल, ठीक है, I1, तो इसमें होगा IA, ठीक है, एक कॉइल के लिए। फिर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट एक कॉइल के लिए है, वन कॉइल के लिए है, एक कॉइल के लिए, कॉइल 1। जब मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग निकाल रहे हैं फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स, तो इसमें NIA हो जाएगा, ठीक है। सो बस यही था आपका। और ऑप्शंस देख लेते हैं आपका। ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है, ऑप्शंस मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, अभी ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ। सो आपका ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है आपका NIA, ऑप्शन नंबर बी है आपका NI/A, ऑप्शन नंबर सी है आपका NI√A, और डी है आपका N², ठीक है, AI, ठीक है। तो करेक्ट क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो मैग्नेटिक मूवमेंट आपका एक कॉइल के लिए, वन कॉइल के लिए IA होगा, और n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए n, क्योंकि दे रखा है n वैल्यू यहाँ पे, बस उससे इंटू कर दीजिए। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर आपसे सवाल पूछा था। ये बहुत ही ईजी, फार्मूला बेस्ड, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिमाग लगाना था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि आपको व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, इज ज्वाइन टू ए बैटरी, यानी 2 ओम का आपको रजिस्टर एक ज्वाइन कर रखा है बैटरी से, रजिस्टर इज ज्वाइन टू ए बैटरी, द करंट फ्लोइंग इज 2 एम्पियर, ठीक है। पहला केस वन है आपका कि 2 ओम रजिस्टर आपका बैटरी से ज्वाइंट है, तो उसमें करंट I2A प्रभावित हो रहा है, ठीक है। व्हेन दिस बैटरी, इसी बैटरी में जिसे कनेक्टेड है, उससे अगर हम लोग 9 ओम को ज्वाइन कर देंगे, यानी केस टू में आपको 9 ओम का रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देंगे, रजिस्टर ज्वाइन कर देंगे, तो उसमें 0.5 एम्पियर आई यानी प्रभावित होता है करंट। सो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना उस बैटरी के लिए, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? बहुत इजी सवाल है आपका। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको R निकालना है, स्मॉल r, ठीक है, ओम्स में। सो आपको एक दे रखा है, जब 2 ओम का प्रतिरोध एक बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसमें धारा का प्रवाह 2 एम्पियर होता है, पहला केस नंबर 1, ठीक है। फिर उसी बैटरी में अगर हम 9 ओम को जोड़ते हैं, तब उसमें धारा प्रवाह होता है 0.5 एम्पियर, ठीक है। सो आपको इंटरनल बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को आपको निकालना है, ठीक है। सो ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं केस 1 का। केस 1 का सर्किट ड्रॉ करते हैं, केस 1, ठीक है। केस 1 में आपको क्या दे रखा है कि आपका ई एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी का ई कर दिए, एक सर्किट है आपका, ठीक है, रेजिस्टेंस यानी रजिस्टर लगा हुआ है R, कैपिटल R, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, तो इसमें छोटा r कर देते हैं, ठीक है। I प्रवाह हो रहा है आपका। ये हो गया केस 1। केस 2 में यहाँ पे 2 ओम लिख लेना, 2 ओम, ठीक है। I कितना है इसमें? 2 एम्पियर, ठीक है। केस 2 में आपका, केस 2 में सब सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस E स्मॉल r, R यहाँ R कितना है आपका? 9 ओम, और I कितना है आपका? I है आपका 0.5 एम्पियर। अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बहुत इजी है। कैलकुलेशन क्या करना है कि बस आपको पता है, कलर चेंज कर रहा हूँ, I बराबर क्या होता है आपका? E = R + R, तो दोनों के लिए निकालना है, तो पहले इसके लिए निकाल लेता हूँ I = ठीक है, तो I = इसके लिए निकाल लेता हूँ, यानी I यहाँ पे करंट कितना है? पहला केस में आपका करंट कितना है?
पहला केस में आपका करंट है 2 एम्पियर, ठीक है। ई आपको मान के चलिए कॉमन है दोनों के लिए। आर कितना है, कैपिटल आर 2 ओम है, प्लस स्मॉल आर हमको पता नहीं है, निकालना है, ठीक है। सेम इसमें भी वही करना है केस 2 के। केस 2 में आपका कितना करंट जा रहा है, तो 0.5, ठीक है। ई कॉमन है दोनों के लिए। आर कितना है, तो 9 ओम है आपका, तो 9 ओम प्लस आर, दोनों के लिए आर इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम होगा। अब बस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करने पे आपको कितना आ रहा है, तो इक्वेट करने पे आपको फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोग इक्वेट करोगे तो इजीली आपका निकल जाएगा इक्वेट करने पे। सो इक्वेट करते हैं हम लोग। सो इक्वेट करने पे फ्रॉम 1 एंड 2 आपका आ रहा है, डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाई 0.5 इंटू ई 2 प्लस आर इंटू 9 प्लस आर डिवाइड बाई ई, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते आगे। क्लियर कर रहा हूँ पेज, ठीक है, पूरा पेज को क्लियर कर रहा हूँ। बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये वाला चीज़ क्या हुआ, 2 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल टू ई 2 प्लस आर इंटू 9 प्लस आर डिवाइड बाई ई से ई कट गया, ठीक है, और इससे ये कट गया, तो कितना है आपका 4। क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा 10, तो ये 20/5 हो जाएगा, तो 4 हो गया, ठीक है। तो 4 इक्वल टू 9 प्लस आर, और इधर क्या बचा 2 प्लस आर। बस अब इतना ही निकालना है हमें, इसको इक्वेट करना है। तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या करना होगा, इधर लेके जाते हैं इसको, तो आपको हो जाता है, कलर चेंज कर रहा हूँ, तो 8 प्लस 4 आर लेके गए, इसको इधर लेके गए, इक्वल टू 9 प्लस आर, ठीक है। फिर कितना बच गया आपका, आर को उधर ले जाते हैं, 9 को इधर ले आते हैं, तो आपका 3R1 यानी R इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया। यानी आपका ऑप्शंस क्या था, ऑप्शंस मैं बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं था, इसलिए ऑप्शंस था आपका 1/1 ओम 1/3 ओम, ऑप्शन नंबर बी था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है तो करने के बाद ही ऑप्शंस देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। 1/4 ओम, सी आपका 2 ओम, और डी आपका 0.5 ओम। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ए 1/3 ओम। न्यूमेरिकल्स में पहले कर लेने के बाद फिर ऑप्शंस देख के सही करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले से नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। पहले जब भी न्यूमेरिकल्स आए ना, तो सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए और बस यूनिट्स देख लीजिए कि यूनिट्स सही है कि नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू मत देखिए एग्जाम में, कर लेने के बाद, नहीं तो फिर आते हुए भी गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उस केस में। यहाँ तो इजी था इसलिए हो गया, इसलिए मैं सब क्वेश्चंस में आपको बाद में दे रहा हूँ ऑप्शंस कर लेने के बाद, ठीक है। फिजिक्स में ऐसे ही करना है हम लोगों को। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक मिसाइल है, ठीक है, जिसको हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस यानी मैक्सिमम रेंज के लिए, सबसे ज़्यादा दूरी के लिए हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर से फेंकते हैं, और जी का मान आपको दे रखा है, ग्रेविटी का मान, सॉरी। सो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कितना दूरी तक ये रेंज ट्रैवल करेगा जब 20 मीटर पर सेकेंड का हम लोग इसको स्पीड से फेंकेंगे। यानी एक मिसाइल को 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग के साथ इसकी अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। सो आपको वो दूरी बताना कितना होगा। तो दूरी है ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 50, या ऑप्शन नंबर डी 60। 20, 40, 50, 60 आपको बताना है। 20, 40, 50, 60 में से सही उत्तर क्या होगा। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बहुत ही एक इजी आपका
न्यूमेरिकल है रेंज निकालने के लिए। रेंज मतलब कितनी दूरी तक, तो रेंज बराबर आर बराबर क्या होता है, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, बाई जी। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सो मैक्सिमम दूरी के लिए जाने के लिए आपका साइन 2 थीटा का वैल्यू होना चाहिए 1 के बराबर मैक्स जाने के लिए। तो ये कब होगा, जब थीटा आपका 45 डिग्री होगा, तब आपका ये 1 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। सो इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो आर मैक्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ये आर मैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब साइन थीटा आपका बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 इंटू 45, तो साइन 90 का आपका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। साइन 90 का आपका वैल्यू 1 आता है। तो आर मैक्स ये हो गया आपका आर से। तो आर मैक्स का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर जी, ठीक है। यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना था, 20 इंटू 20 कर दीजिए, स्क्वायर है, बाई जी कितना है, 10 दे रखा है। तो यूनिट्स भी आपको ध्यान रखने, लेकिन यहाँ यूनिट्स नहीं देख रखा तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 से 10 काट दीजिए, तो आपको कितना आ रहा है, 40 आपका करेक्ट आएगा बी, ठीक है। अगर मैं यहाँ यूनिट पूछता तो कितना यूनिट आता, 40 मीटर में आता, किलोमीटर में आता, किस में आता, सेंटीमीटर में। तो जस्ट लिखिए ना इसका, मीटर प्रति सेकंड है ना, तो मीटर प्रति सेकंड लिखिए। नीचे क्या था आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इधर एक और मीटर प्रति सेकंड था, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड कट गया आपस में, तो ये कट गया दोनों सेकंड सेकंड, तो आया आपका क्या, मीटर। तो 40 मीटर, ठीक है। तो मीटर में आता आपका आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि 2 मीटर है ना यहाँ पे, इसका भी मीटर प्रति सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड दोनों कट गया, और मीटर से 1 मीटर कट गया, तो बस 1 मीटर बचा, तो 40 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आर इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और आर मैक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर बाई जी, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर बाई जी, सॉरी। सो ये था आपका इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्टीम आपको दे रखा है, ठीक है। स्टीम दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, भाप आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि आपको पास कराया जाता है, यानी आपको प्रभावित किया जाता है 20 ग्राम के वाटर से, ठीक है। 20 ग्राम आपको वाटर दे रखा है जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे आपको पास कराया जाता है, ठीक है। और पास कराने के बाद आपका व्हेन ये पास कराया जाता है, तो व्हेन एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, देन वाटर आपका 80 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम भाप आपका 20 ग्राम पानी जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पे पास कराने के बाद 80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, 10 डिग्री से 80 डिग्री पे। सो जो मास प्रेजेंट है वाटर का, वो हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखा है। तो गिवन वैल्यू आपको पहले से दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए आइए इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमें वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमें, गिवन क्या है, तो गिवन है हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी SW। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यानी LS दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ठीक है। गुप्त ऊष्मा आपका भाप का दे रखा है, ठीक है। सो LS आपका हो गया 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। सो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, हीट लॉस्ट बाय m ग्राम ऑफ स्टीम, यानी हीट लॉस्ट हुआ जो m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस टू चेंज इनटू वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको हीट लॉस्ट जो हुआ m ग्राम ऑफ स्टीम एट
100 डिग्री सेल्सियस को चेंज कराने में 80 डिग्री सेल्सियस में, यानी आपका जितना हीट लॉस्ट हुआ, यानी स्टीम से जितना हीट लॉस हुआ, आपको 100 डिग्री से उसको वाटर को चेंज करने में, स्टीम को 80 डिग्री लाने पे, ठीक है। सो आपका इस तरह से निकलेगा Q1 इक्वल टू MLS, ठीक है, लेटेंट हीट, प्लस MSW, यानी आपका जो दे रखा है SW, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, फिर उसके बाद डेल्टा TW वाटर का, ठीक है। तो इसको पूरा ये कर लेते हैं। तो करने के बाद आपका क्या आ गया, M इक्वल टू 540, लेटेंट हीट आपको दे रखा है 540, प्लस MSW कितना दे रखा है 1, और डेल्टा T क्या है आपका 100 माइनस 80। तो आपको टोटल क्या आंसर आया, 540 M प्लस 20 M, दैट इज 560 M आपका आंसर आया, यानी 560 M आपका आंसर आया। ये हो गया आपका आधा पार्ट, ये था आपका आधा पार्ट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चंस को। ये तो हो गया आधा पार्ट, आगे और देख लेते हैं। ये तो Q1 निकाल लिए हम लोग, Q1 कितना निकाले हम लोग, Q1 निकाले हम लोग 560 M। अब हम लोगों को हीट गेन जो हुआ, हीट गेन्ड बाय 20 ग्राम, जो 20 ग्राम का जल था वाटर, उससे हीट कितना गेन हुआ, क्योंकि वो तो लूज किया स्टीम, तभी तो इधर हीट गेन हुआ। तो हीट गेन बाय 20 ग्राम ऑफ वाटर टू चेंज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस से, तभी तो 80 डिग्री में पहुंचा, हीट गेन किया तभी तो 10 से 80 डिग्री में पहुंचा, और वो 100 से 80 पे। यहाँ पे हीट गेन हुआ, वहां पे हीट लॉस हुआ। तो अब यहाँ हीट गेन कैसे निकालेंगे, तो Q2 निकालना है हमें। तो Q2 निकालने के लिए क्या है, MW SW डेल्टा TW, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। MW कितना है, मास ऑफ वाटर 20 ग्राम्स, ठीक है। SW स्पेसिफिक हीट आपको कितना दे रखा है 1 वाटर का, इनटू टेम्परेचर यानी डेल्टा TW, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 80 माइनस 10, ठीक है। तो फाइनल क्या है 80 डिग्री पे पहुंचाया था, इनिशियल 10 डिग्री से स्टार्ट किया था, डेल्टा का मतलब यही होता है। अब इसको अच्छे से कर लेते हैं, 20 इंटू कितना आ गया 17, दैट इज 1400। ये हो गया आपका Q2, Q1 था 560 M और ये हो गया 1400। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर आपका Q1 बराबर होगा Q2 का, ठीक है। जितना हीट लॉस हुआ उतना हीट गेन होगा, तो बराबर हो गया। यानी आपका यहां लिख रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं ब्लू कलर से, बाकी का यहां सॉल्व कर रहा हूं। आपका क्या हो जाएगा, थस 560 M इक्वल टू 1400 यानी 1400, जिसको हम लोग M क्या कह सकते हैं 1400 बाई 560, काटिए इसको, तो M क्या आ गया आपका 2.5 ग्राम्स, ठीक है। तो ये आपका 2.5 ग्राम्स हो गया। अब टोटल मास पहले से आपका था 20 ग्राम पानी का, पहले से तो दे रखा था, अब इसमें ऐड हो गया 2.5 ग्राम, तो टोटल कितना आ गया आपका, तो 20 प्लस 2.5 ग्राम्स दैट इज 22.5 ग्राम्स। तो ये आपका आंसर आ गया 22.5 ग्राम्स, ठीक है। तो लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि हीट गेन हुआ, गेन होने से क्या हुआ, आपका जल में बढ़ोतरी हुआ, क्योंकि कुछ स्टीम आपका जल में बदल गया होगा, भाप आपका जल पानी में बदल गया होगा, तो इस वजह से हीट गेन हुआ, और उधर हीट लॉस किया ना, क्योंकि स्टीम भाप अपना हीट लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से वो जल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 20 प्लस 2.5 ग्राम हुआ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी
22.5 ग्राम। एक बार फिर से देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स ना समझ में आए एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपको पूरा प्रिंसिपल के साथ साथ मैंने सारा आपको डेल्टा टी डब्ल्यू कैसे लेना है, एस डब्ल्यू क्या होता है, सब स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट सब बता दिया मैंने, ठीक है। तो आपका ये निकला मास पानी का बढ़ जाने के बाद, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देखिएगा, रिपीट पे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना आए न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स आपका 2021 में भी आने वाला, और जो जो न्यूमेरिकल्स आया है आपका उसी पे बेस पे आएगा, ठीक है। तो हम लोग रेंज के ऊपर देखे, यहाँ पे आपका कैलोरीमीटर के ऊपर देखे, प्रिंसिपल के ऊपर देखे, ये सारा क्वेश्चन सब आपका अच्छा न्यूमेरिकल्स पूछा जा रहा है फिजिक्स से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इफ फोर्स को हम लोग F मान रहे हैं, वेलोसिटी को V, टाइम को T, ठीक है, टाइम को T मान रहे हैं, और इसको बेसिक यूनिट्स ले रहे हैं, तो आपका डायमेंशन निकालना है मास का। यानी यदि वेग को हम F मान रहे हैं, सॉरी बल को F मान रहे हैं, वेग को V, समय को T, तो इसको हम लोग मूल इकाई के रूप में लिया जा रहा है, तो द्रव्यमान का आयाम क्या होगा, यानी डायमेंशन निकालना है आपको, डायमेंशन निकालना है आपको मास का, ठीक है। अगर कंडीशन ये है, ठीक है, तो कंडीशन आपको दे रखा है। सो यहां पर ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस ए है आपका F इक्वल टू एफ बी, ठीक है, बी है आपका एफ बी, ठीक है, सी है आपका एफ बी टी, और डी है आपका एफ बी 1T, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शंस है। आइए बेसिक से सॉल्व करते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो फोर्स क्या हो गया, m इक्वल टू वी बाई टी, ठीक। सो आपका यहाँ पर फोर्स बराबर क्या आ रहा है, एम वी टी, ठीक। सो m को उधर ले जाएंगे, मतलब m को इधर रहने देंगे, f आपका t और नीचे आ जाएगा v, जो कि आपका बराबर होगा फोर्स टाइम पर वेलोसिटी, यानी आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था बेसिक लेके, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो ये इजी था क्वेश्चंस, ठीक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको एक और वे में आप लोग देख सकते हो, सेम वे है थोड़ा सा, अगर जिनको ना दिक्कत हुआ होगा तो इसको आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हो कि हम लोग फोर्स को जानते हैं, फोर्स को जानते हैं, क्या आता है इसका डायमेंशन, m इक्वल टू एल टी स्क्वायर, ठीक है। सो आपको m l इधर ले लो, टी ये हो गया आपका अलग, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो आपका फोर्स इक्वल टू m इक्वल टू एल टी, क्या हो गया आपका लेंथ अपॉन में टाइम, यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में t, ठीक है। सो m क्या है आपका, करेक्ट यही है आपका, f इक्वल टू टी पर वेलोसिटी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका यही है, इस वे में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट था, ये VVI है आपका, इसी वे में आप सॉल्व कीजिए डायमेंशंस का, मास लेंथ टाइम, तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये आपको करेक्ट है, इसी को आप सही लेके चलिए, ठीक है। वो तो इजी वे में था, ये आपका प्रॉपरली है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर और सही तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है कि एक आपका फेज डिफरेंस दे रखा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी आपका एक
फेज डिफरेंस निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के बीच में जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो सरल आवर्त गति के करने वाले कण के ताक्षणिक वेग तथा त्वरण के बीच का कालांतर आपको निकालना है, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि जो पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है एसएचएम। ठीक है, तो उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स ले लिया हम, बराबर क्या हो गया आपका ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी, ये तो अगर डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा, मैं सिंपल dv बाई dx बाई dt। तो dx आपका क्या है, यहां पर आपका हो गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जो कि हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको a ओमेगा साइन डब्ल्यू टी ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, अब एक्सेलरेशन का निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt। तो वो आपका क्या आएगा a स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आपका दिख रहा है, साफ साफ आपको फेज डिफरेंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में निकालना है। तो ये आपका आ रहा है पाई बाई 2, साफ साफ दिख रहा है, ये 1 है, इक्वेशन ये 2 है। तो उन इक्वेशन को इक्वेट कीजिए, देखिए पाई बाई 2 आ रहा है आपका। बाकी सब तो सेम है ना, सेम, बस चेंज क्या आ रहा है पाई बाई 2 का। तो इसलिए सीधा सीधी पाई बाई 2 आपका फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये था आपका एसएचएम के ऊपर, सिंपल हार्मोनिक के ऊपर, कालांतर के ऊपर आपका ये क्वेश्चन था एसएचएम के ऊपर। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना चाहते हैं आप लोग, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा उससे आपको और समझ में आएगा। आइए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं इसके ऊपर। सो ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको दे रखा है जो उसका दोनों का हम लोग को एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ है। तो ग्राफ आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका एक्सेलरेशन। तो ये तो हो गया आपका वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए ओमेगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका जो यहाँ पे टच कर रहा है, ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 यानी ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन के ग्राफ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ओमेगा टी दैट इज पाई बाई 2 के बराबर। तो आप लोग इसको मिला दीजिए और देखिए फेज डिफरेंस कितना हो रहा है दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना है पाई बाई 2 का, है कि नहीं। तो ये पाई बाई 2 आपका फेज डिफरेंस आ गया जो कि 0.5 पाई के बराबर है। ठीक है, तो ये ग्राफ था इसका। सही अंतर क्या हो गया आपका 0.5, बी 0.5। ऑप्शन था ए 0, बी 0.5, सी पाई और डी था 0.707 पाई। तो सही उत्तर हो गया 0.5 पाई, 0.5 पाई आपका सही उत्तर है। ठीक है, यानी पाई बाई 2 करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको सारा प्रीवियस ईयर्स मैं करा रखा हूँ। प्लेलिस्ट मैंने अच्छे से अपडेट कर दिया, जाके देखिए प्लेलिस्ट सेक्शंस में सब्जेक्ट वाइज और पैरामेडिकल मैट्रिक वाइज मैंने सारा प्लेलिस्ट बना दिया अपडेटेड। तो उसको जाके देख लीजिए अच्छे से। अब आपको ईयर्स वगैरह खोजने में दिक्कत नहीं होगा, सब्जेक्ट खोजने में दिक्कत नहीं होगा, और जाके सारा प्रीवियस ईयर पीएम और पीएमएम का कीजिए जिनको भी एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है, इतनी मेहनत आप ही लोग के लिए हो रही है, सो इसका लाभ उठाइए। और ये इसी साल तक के लिए सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, अगले साल बच्चों के लिए सब प्रीवियस ईयर सारा प्राइवेट वीडियो में चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग लकी हो कि आपको ये सब मेहनत आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर सेशन वालों को नहीं मिलेगा ये। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए अब आखिरी प्रश्न 2020 का न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग।
आप लोग देख सकते हो कि सारा क्वेश्चंस लगभग न्यूमेरिकल ही है, थ्योरी कुछ भी नहीं पूछा है। ठीक है, सो रेडी रहिए, 2021 में भी यही सेम ट्रेंड रहेगा आपका। सारा फिजिक्स में मोस्टली 90% आपका क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहेगा, थ्योरी बेस्ड नहीं आने वाला फिजिक्स से। ठीक है, सो आइए क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, इफ अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विथ वेलोसिटी v, यानी एक बॉडी आपका जो इसका मास m है, यदि द्रव्यमान m वाला कोई पिंड v वेग से यानी वेलोसिटी v से आपका दीवार से टकराता है, ठीक है, कोलाइड करता है, तो रिबाउंड होता है। ठीक है, विथ सेम स्पीड, उतना ही स्पीड से रिबाउंड होता है और उसी गति से आपका प्रतिक्षेप करता है, रिबाउंड होता है। तो इसका आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, संवेग परिवर्तन क्या होगा आपको निकालना है। ठीक है, सो आपको सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन, यानी आपका सबसे पहला वेग निकालना इनिशियली जब आपका कोलिजन नहीं हुआ है, टकराया नहीं उससे पहले का। सो पहला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनिशियल u माइनस वी होगा। माइनस वी क्यों होगा, क्योंकि माइनस साइन आपका यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि आपका ये बॉडी आपका दीवार की तरफ जा रहा है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, ये जा रहा है दीवार की तरफ टकराने के लिए पिंड। ठीक है, तो ये माइनस साइन ये दर्शा रहा है। फिर आपका इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी तो निकल गया, अब इनिशियल मोमेंटम निकालना है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा आपका बॉडी का, ऑफ द बॉडी P1, ये होगा आपका mu, जो कि आपका निकलेगा माइनस mv। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी से यहाँ हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो इसको पुट कर दीजिए ये वाला वैल्यू यहाँ पे, तो माइनस mv, ये हो गया आपका इनिशियल। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पर दे रहा है कि जो आपका फाइनल वेलोसिटी है टकराने के बाद, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन के बाद, तो ये क्या होगा, वो v हो जाएगा। तो v क्या आएगा आपका, v ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका मूव अवे फ्रॉम वॉल, टकराने के बाद वॉल से अवे हो रहा है वो पिंड। ठीक है, वापस जा रहा है टकराने के बाद, तो इसलिए पॉजिटिव साइन। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया आपका, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी यानी pf, वो pi था और ये pf, mv। ठीक है, कैपिटल mv। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम क्या है आपका, डेल्टा p, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा का मतलब, सो आपका क्या है mv माइनस, और उधर माइनस mv था क्योंकि टकरा रहा है इसलिए, सो आपका क्या आ गया 2mv। ठीक है, सो 2mv आपका चेंज हुआ किस चीज में, मोमेंटम में। तो मोमेंटम में आपका चेंज क्या आया 2mv। तो ये था आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 8 का, और यहाँ पे ये डिटेल में भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जितना भी क्वेश्चंस पूछा आपको किस किस टॉपिक से था। ठीक है, तो एक एक करके सारा क्वेश्चंस को वापस देखते हैं। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस वाला चैप्टर से था। ठीक है, वहां से ये पूछा था आपका, किस चैप्टर से था, रेड कलर से मैं लिख देता हूँ। ये वाला क्वेश्चंस आपका कहाँ से था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है,
रोटेशनल मोशन से था, ये चैप्टर से, ठीक है। ठीक, क्लास 11th का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये था आपका 11th क्लास से। क्वेश्चन नंबर 7 भी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 11 SHM, चैप्टर का नाम है SHM, क्लास 11th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका डायमेंशन से था, यानी बेसिक था, क्लास 11th का बेसिक, चैप्टर नंबर 1 2 डायमेंशंस में जो था, डायमेंशंस ये वहाँ से था, बेसिक टॉपिक है शुरू का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहाँ से था, तो स्पेसिफिक हीट वाला चैप्टर से था, ठीक है। ये हीट वाला चैप्टर क्लास 11th में ही है शायद, ये भी क्लास 11 का था, हीट वाला चैप्टर नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका रेंज वाला मैक्सिमम डिस्टेंस वगैरह, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने वाला, ये आपका बहुत अच्छा PVI चैप्टर है, ठीक है। ग्रेविटेशन भी ज़रूर कर लीजिएगा, ग्रेविटेशन के ऊपर भी सवाल आता है, ग्रेविटेशन और ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वाला चैप्टर से आया है, जहाँ पे किरचॉफ्स लॉ वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा, क्लास 12th का है ये। और ग्रेविटेशन वाला भी क्लास 12th का था, और जो अभी रेंज वाला किए थे वो भी क्लास 12th का था। क्वेश्चन नंबर 2 मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो साफ मैग्नेटिक चैप्टर का है। और क्वेश्चन नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये भी आसान है, ठीक है। तो ये था प्रॉपर आपका पूरा कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के लेक्चर्स और वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए PPI ट्यूटोरियल को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2019 का प्रश्न के साथ फिजिक्स का। तब तक के लिए इसको अच्छे से कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।